अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि एक नई ड्रग जो है वो एफडीए ने अप्रूव की, एक नई मेडिसिन जिसका नाम है टीज़ील्ड। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे ग्रुप जो टाइप से उसमें भी पोस्ट हुई है और लोगों ने कमेंट्स किए हैं उसमें। और काफ़ी लोगों को लगता है कि ये शायद टाइप 1 डायबिटीज़ का क्योर है। और सिर्फ हमारे ग्रुप में नहीं, पाकिस्तान में और भी जो डायबिटीज़ के ग्रुप्स हैं उनमें भी इस तरह की बातें की गई हैं, तो जिसके बारे में मुझे इत्तला मिली है। तो मैं चाह रहा था कि इस बारे में जो है आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करूं, ताकि आप लोगों को बताऊं कि ये वाकई में क्या टाइप 1 डायबिटीज़ का क्योर है या फिर ये क्या चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो है इसकी कॉस्ट पे लोग बात कर रहे हैं कि 4.5 करोड़ रुपए तकरीबन इसकी कॉस्ट है। तो इसके 14 इंजेक्शन लगते हैं पर डे एक, तो फिर 14 इंजेक्शन के कुल मिला के 4.5 करोड़ इसकी कॉस्ट बनती है। तो लोगों का उस पर ये कमेंट्स हैं कि 4.5 करोड़ कॉस्ट है तो हम अपने बच्चों को नहीं लगवा सकते ये। लेकिन अगर ये 450 रुपये के भी आ जाएँ तो क्या ये टाइप 1 डायबिटीज़ का क्योर है या नहीं है। तो इसके बारे में कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है बेसिकली टीज़ील्ड जो है, ये तो मार्केट नेम है, इसका जो असल नाम है, जेनेरिक नाम जो है इस दवाई का, वो टेप्लीज़ुमाब है। और ये कोई नई दवाई नहीं है, बहुत और बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ऑटो इम्यून कंडीशंस के इस्तेमाल होती है ये। और ये बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इनको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। ठीक है, तो इसका काम ये है कि ये जो है ये किसी भी तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ का क्योर नहीं है। ये अब करती क्या है टेप्लीज़ुमाब, ये करती ये है कि ये जो है हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ की 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे हमारी 2 तरह की डायबिटीज़ हैं, टाइप 2 है, टाइप 1 है। उसी तरह टाइप 1 में भी उसकी मज़ीद 3 स्टेजेस हैं, जो इसको हम आम लोगों को नहीं पता होता, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन 3 स्टेजेस को हम बता सकें। उसके लिए कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए उसके लिए। बस असल में होता है ये, मैं आपको अगर ब्रीफली आसान अल्फाज में बताऊँ तो ये होता है कि स्टेज 1 वो टाइम होता है कि जब हमारी बॉडी में जो टाइप 1 डायबिटीज़ की ऑटो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल से कुछ नहीं हुआ होता। स्टेज 2 ये होती है कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, मतलब कि हमारा जिस्म खुद से हमारे पैनक्रियाज के सेल्स को तबाह करना शुरू कर दिया है, और हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो बहुत मामूली सी मुतासर हुई हैं, लेकिन हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे होते डायबिटीज़ के, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा वॉशरूम जाना, तो सिम्टम्स कोई नहीं आ रहे होते हमें। ठीक है, और स्टेज 3 जो है इसकी, वो ये होती है कि वो फुल ब्लोन ऑन सिम्टम्स आ जाते हैं कि जैसे प्यास लग रही है, ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ रहा है और वेट कम हो रहा है। तो बेसिकली हमें सिर्फ यही बात पता है टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। तो अब होता ये है कि ये जो टेप्लीज़ुमाब है, ये वो मेडिसिन है कि अगर इसको हम स्टेज 2 में दे दें, ठीक है, स्टेज 1 या स्टेज 2 में अगर दे दें, तो फिर ये करेगी ये कि ये स्टेज 3 में, जो कि एक्चुअल टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें जाने से ये बचाती है 2 साल के लिए। बस इसका इतना सा काम है, सिर्फ 2 साल के लिए आपको प्रोटेक्शन दे देगी कि आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो 4.5 करोड़ रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है, एक तो पहली बात। दूसरी बात ये कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको स्टेज 2 है और किसको स्टेज 3 है। तो हम जितने लोग हैं, मैं खुद और हमारे अलावा जितने भी हम मेंबर्स हैं डायबिटीज़ में, हम सब स्टेज 3 के मरीज़ हैं। ठीक है, जो कि फुल ब्लो नॉन टाइप 1 डायबिटीज़ है। स्टेज 2 किसको होती है? स्टेज 2 अक्सर उनको होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे भाई हो गए, ठीक है, या अगर मेरा कोई ट्विन ब्रदर हो, या जिनके ट्विन ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो उनमें बड़ी ज़्यादा चांस होती है टाइप 1 डायबिटीज़ होने की। तो उनमें ये होता है कि जो इधर अंग्रेज़ लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि उनमें भी सब नहीं, उनमें भी कुछ लोग ये करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो ये करते हैं कि वो एक बच्चे को डायबिटीज़ हो गई तो दूसरे जितने भी बच्चे होते हैं उनकी टेस्टिंग करवाते रहते हैं। तो डॉक्टर्स देखते रहते हैं कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ तो नहीं बन रही है। एट एनी पॉइंट अगर उनमें एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो उनके ऊपर, सिर्फ उन बंदों के ऊपर जिनको डायबिटीज़ हो सकती है, जिन बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है, उनको अगर ये टेप्लीज़ुमाब के इंजेक्शन लगा दिए जाएँ, तो फिर वो जो हैं बच्चे 2 साल के लिए बच जाएंगे डायबिटीज़ से। लेकिन तीसरे चौथे साल उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये बेसिकली है, तो ये कोई भी एक्साइटिंग चीज़ नहीं है। हाँ, ये किसी तरह से आप कह सकते हैं रिसर्चर्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए एक तरह से बहुत ही छोटी सी होप है, लेकिन वैसे ये टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है। इन सिर्फ अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ इस टाइप 1 डायबिटीज़ ट्रीटमेंट जो इंसुलिन है और लाइफस्टाइल है, और कोई क्योर नहीं है ये किसी भी तरह से। ठीक है, तो आई होप बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा था। तो मैं सोचा कि इसकी एक दफ़ा वीडियो बना दूँ ताकि सबको इस बारे में क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू।